नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सॉलिडेरिटी डे के मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर बरतानिया तक तेज हुई आवामी मुखालफत। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठहरी आवाम की जिंदगी। और वजीर आला ने पेश किया जम्मू कश्मीर बजट 2026-27, आवामी तरक्की, रोजगार और फलाह व बहबूदी पर खास जोर। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बेहद शोर शराबे के साथ मनाया जाता है। सरकारी छुट्टियां, बड़े बड़े बयान, रैलियां और मीडिया कैंपेन, सब कुछ इस अंदाज में पेश किया जाता है मानो पाकिस्तान कश्मीरियों का बहुत बड़ा खैर ख्वाह हो। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ही इस दिन को लेकर तीखे सवाल उठ रहे हैं। मकामी कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि ये कोई यकजहती नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सियासी ड्रामा है। एक बार फिर 5 फरवरी का दिन आकर गुजर गया। वही दिन जिसे पाकिस्तान यकजहती डे के तौर पर 90 की दहाई से मनाता हुआ दिखता है। टीवी स्क्रीन पर लफ्फाजी भरी हुई तकरीर, सड़कों पर रैलियां और कश्मीर के नाम पर गूंजते नारे, सब कुछ ऐसा दिखाया जाता है मानो पाकिस्तान कश्मीरियों का अव्वल हमदर्द हो। लेकिन इस शोर के पीछे एक खामोश सच्चाई भी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम हर रोज जीते हैं। मकामी कश्मीरी आज पूछ रहे हैं, अगर ये यकजहती है तो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन बुनियादी सहूलियतें आज भी एक ख्वाब बनी हुई हैं। ऐसे में कौम परस्तों ने इस नाम निहाद सॉलिडेरिटी का मुकम्मल बॉयकॉट करने की अपील की। ये यकजहती जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में यकजहती बनाई जाती थी कश्मीरी अवाम से, लेकिन अब ये आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर यह दिन मनाया जाता है। तो इस हवाले से ये अब जो ड्रामा चल रहा था ये एक्सपोज हो गया है कि आप एक तो ये है कि सरकारी सतह पर जो आप सुकड़ते सिर्फ सरकारी मुलाजमीन तक इस खित्ते में जो उनकी यकजहती है वो भी सामने आ गई कि जब लोग बुनियादी हकूक़ के लिए निकले, जब आटा और बिजली और पानी के लिए लोग निकले तो आपने उन पर जो है फोर्सेस भेजी, उन पर चढ़ाई की और उन पर गोलियां बरसाई, आपने लोगों को शहीद किया सिर्फ आटा और बिजली और ये जो छोटे छोटे उनके हकूक़ मांगने के जुर्म है। तो ये यकजहती का ड्रामा भी यहाँ भी एक्सपोज हुआ। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जहां एक जानिब हुकूमत यकजहती की हिमायत में जलसे करवा रही थी, वहीं दूसरी जानिब इसकी मुखालफत में कौम परस्त भी पेश थे। न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि बरतानिया में जिला वतन कश्मीरी रहनुमाओं ने पाकिस्तान काउंसलेट के बाहर एहतजाज किया और पाकिस्तान की जमकर मुखालफत की। खास तौर से ब्रेडफोर्ट में एक बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। बैनुल अक़वामी सतह पर 5 फरवरी को यौम यकजहती के तहत कश्मीरियों के साथ हमदर्दी के ढोंग के खिलाफ इन मुजाहिरों में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान शामिल रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में किसी को न बोलने की आज़ादी है और न ही बेहतर जिंदगी जीने के लिए कोई बुनियादी इंसानी और सियासी हुकूक हासिल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान की जानिब से यौम यकजहती महज एक ड्रामेबाजी और मखौल बनकर रह गई है। आज 5 फरवरी यौम यकजहती जो कि यौम फ्रॉड है, कश्मीरियों के साथ हर साल यौम फ्रॉड मनाया जाता है 5 फरवरी को। हमारी पार्टी, हमारे कामरेड ने हमेशा इनके चेहरों को बेनकाब किया है। वो लंदन में, ब्रेडफोर्ड, लीड, कनाडा, हर जगह पे हम इनको बेनकाब करेंगे और ये जो में फ्रॉड है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से उठती आवाजें पहले से ज्यादा साफ हैं। ये आवाजें बगावत की हैं, जो अपने लिए, अपने कुनबे के लिए, इस खित्ते के लिए इस्लामाबाद से इंसाफ मांग रही हैं।
वे कह रही हैं कि यकजहती का असली मतलब साथ खड़े होना है, दर्द में, जरूरत में, रोजमर्रा की जिंदगी में। वैसे पाकिस्तान को खित्ते के वसाइल तो भरपूर चाहिए, लेकिन यहाँ के शहरी नहीं। ऐसे में मकामी लोगों की मुखालफत खुलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर छोटे बड़े एहतजाजी जमावड़ों तक लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई कश्मीरियों के साथ खड़ा है तो सबसे पहले उसे अपने कब्जे वाले इलाके में इंसानी जिंदगी के हुकूक मुहैया कराने चाहिए। पूरी कश्मीरी कौम की मैं पैगाम देना चाहना हाँ, कल जड़ा योम यकजहती ना एक ड्रामा है रचाई रहे ना, असा उसकी मुस्तरद करने और पूरी कश्मीरी कौम की ये चीज़ आखने हाँ, उसने नाल असा बाइकाट करना। आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ज्यादा बावर हैं। वे सवाल कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रस्म अदायगी से पेट नहीं भरता और ना ही मुस्तकबिल संवरता है। तो अगर पाकिस्तान को कश्मीरी अवाम को कुछ देना है तो उन्हें अपनी गिरफ्त से आज़ादी दे दे। यही कश्मीरी अवाम के लिए सबसे बेहतर बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से रचाए गए सियासी ड्रामे की जमीनी हकीकत को देखने के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। वजीर आला ने असेंबली में रमा माली साल का बजट पेश किया। बजट में तालीम, तिब, बिजली, सड़क और साफ पानी की दस्तयाबी जैसी बुनियादी सहूलियात को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स मंसूबों को बढ़ावा देने के ऐलान किए गए। मुख्तलिफ देही इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह दी गई है। सियासी व मईशत के माहिरीन और आम शहरियों के मुताबिक पेश किया गया ये बजट जम्मू कश्मीर को खुद कफील और खुशहाली की राह पर गामजन रखने की सिमत में अहम तरीन कदम है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असेंबली में माली साल 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए तरक्की, रोजगार और अवाम की बहबूदी को जम्मू कश्मीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। ये बजट ऐसे वक्त में पेश किया गया जब पूरा इलाका बुनियादी ढांचे की मजबूती, इक्तिसादी बहाली और समाजी तरक्की के मरहले से गुजर रहा है। वजीर आला ने इस बजट को अवाम दोस्त और मुख्तलिफ शोबों की पायदार तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करने वाला इक़दाम करार दिया। Honorable Speaker sir, सफर तवील है, भोज भी भारी है, पर हर सूरत ये सफर जारी है। With deep humility and unwavering resolve, I rise today to present my second budget as Finance Minister. वजीर आला के मुताबिक पेश बजट में मरकजी हुकूमत की जानिब से रवा साल 42,752 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला किया गया है। 1.27 लाख करोड़ रुपए के बजट में से 1,13,767 करोड़ रुपए टोटल नेट बजट एस्टीमेट की रकम है। बजट के जरिए 23,000 सरकारी भर्ती, 40,000 नए घर, 200 नई ई बसें और 7 डेयरी यूनिट्स की सौगात दी गई। बजट में 8,640 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 33,127 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल हैं। इन सब नुक्तों को लेकर लोगों के मिले जुले रिएक्शंस देखने को मिले। I think overall it's a progressive and stable budget within the available resources। ठीक ही है। और जैसे हमने बात की कि पावर स्टेबल कर रहे हैं, सिक यूनिट्स को जो है वो नए बेनिफिट्स, नई इंडस्ट्री के मुकाबले बेनिफिट्स देने की कोशिश की है, तो ओवरऑल ठीक है। बजट ऐसा सालाना माली दस्तावेज होता है जिसमें ये बताया जाता है कि माली साल में हुकूमत को कितनी आमदनी होगी और तयशुदा रकम को कितना और कहां-कहां खर्च किया जाएगा। इसीलिए बजट में जहां एक जानिब सेहत, तालीम, रेल, सड़कों, बिजली, पानी और शहरी सहूलियात के लिए खासा फंड मुख्तस किया गया,
तो वहीं दूसरी जानिब देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में बेहतरी, पंचायती राज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रोजगार और दीगर सहूलियात को पहुंचाने पर खास तवज्जो दी गई है, जिससे अवाम काफी मुतमईन नजर आए। पूरे स्टेट में इसका फ़ायदा है और जो एग्रीकल्चर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जैसे गैस सिलेंडर 6 सिलेंडर दिया जाएंगे उसमें भी बढ़ोतरी है। आम पब्लिक को इस बजट का बहुत फ़ायदा है और सभी जो गरीब लोग हैं वो इस बजट में आएंगे। बजट सेशन के दौरान वजीर आला के मुताबिक बजट में ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस और तयशुदा प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत का दावा है कि ये बजट शहरों के साथ साथ दूर दराज और सरहदी इलाकों की तस्वीर बदलने में काफी मददगार साबित होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शाहिद यूसुफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सियासी इस्तेसाल से अवाम का एतमाद कम होता है। अशरफ मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर मईशती बदहाली से जूझ रहा है, जबकि इस्लामाबाद उसके कुदरती वसाइल का इस्तेसाल कर रहा है। यहाँ कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई तरक्की नहीं, सिर्फ लोगों का इस्तेसाल ही है। पाकिस्तान चाइना फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के कौमी एदाद-ओ-शुमार में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का नामो निशान क्यों नहीं है और ये महज इत्तेफाक क्यों है। गरीबी, अवामी तरक्की, लेबर, हेल्थ या मंसूबाबंदी पर पाकिस्तान की अहम रिपोर्ट को देखें तो एक पैटर्न दिखता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का जिक्र कहीं भी नहीं होता है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम की तरक्की सिलेक्टिव और पावर सेंट्रिक है, जबकि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट गाँव, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुँचता है, जहाँ शहरी अहम होते हैं। असलियत में यही हुकूमती निज़ाम है। इन्फॉर्मेशन एंड PR J&K ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मकामी नौजवानों की एम्पावरमेंट के नतीजे में सांबा जिले के हर्षदीप सिंह को महकमा ज़ेरात की जानिब से 95% सब्सिडी के साथ माली इमदाद हासिल हुई। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में खेलों का विकास तेजी से हो रहा है। 2021-22 से अब तक 58 लाख से ज्यादा नौजवान खेलों से जुड़े हैं। 2556 नेशनल मेडल्स और 84 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते जा चुके हैं। सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स कायम किए गए हैं। बैरूनी सतह के अहम तरीन खेल मुकाबले करवाए जा रहे हैं और स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। साबिक वजीर आजम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और PMLN के पार्लियामानी लीडर राजा फारूक हैदर ने PPP हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए उसे अपने इख्तियारात से तजावुज का मुर्तकिब करार दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो इंतखाबात के इनेकाद तक एक निगरान निज़ाम की तरह काम करने की पाबंद थी, अब खुली सियासी मुदाखलत और सरपरस्ती में मुलविस है। फारूक हैदर ने मजीद कहा कि 22 वजीरों पर मुश्तमिल हुकूमत की इक़्तिदार की ख्वाहिश अब तक कम नहीं हुई। अपोजिशन हलकों में बेजा मुदाखलत की जा रही है और मुंतखब नुमाइंदों को नजरअंदाज करके पार्टी कारकुनों को आगे लाया जा रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। हुक्मरानी के निज़ाम पर सवाल उठाते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने ग्रेड 5 तक की तकर्रुरात का मयार मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। उन्होंने अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर भी ताज्जुब का इजहार किया, जबकि हुकूमत खुद माली बुहरान का हवाला देती रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने दहशतगर्दी से जुड़े एक मामले में श्रीनगर, बांदीपुरा और बारामूला जिलों में कई मुकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। तलाशी की ये कार्रवाई रफियाबाद, सोपोर,
गोमई, बांदीपुरा और परिमपोरा इलाके में की गई। एनआईए के अहलकारों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के दस्ते भी मौजूद रहे। जिन मुकामात पर तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई की गई, वहां एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई और पूरा इलाका घेराबंदी में लिया गया है। जिक्र रहे कि एनआईए जम्मू कश्मीर में पेश आए ज्यादातर बड़े दहशतगर्दी से जुड़े मामलों की तफ्तीश कर रही है, जिनमें दहशतगर्दी की माली इमदाद के केस, दिल्ली धमाका मामला और पहलगाम हमले की जांच भी शामिल है। बर्फ जब आसमान से गिरती है तो शहरों में लोग उसे खूबसूरती की निशानी समझते हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, खुशहाली मनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों मसलन नीलम वैली, लीपा वैली, गुरेज वैली में यही बर्फ हर साल लोगों की जिंदगी पर एक भारी बोझ बनकर टूटती है। यहाँ बर्फ सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक लंबा इम्तिहान है, ऐसा इम्तिहान जिसमें हर घर, हर परिवार, हर दिल शामिल होता है। मौजूदा वक्त में भी यही हो रहा है। आसमान से गिरती बर्फ मकामी लोगों के लिए मानो कहर बनकर उतर रही हो। रास्ते बंद हैं और ऐसे में आला हुक्काम की नाअहली और लापरवाही के बाइस आम आवाम की जिंदगी मफलूज बनी हुई है। सरहद से मुंसलिक वादी नीलम एक बेहद खूबसूरत इलाका है जो गर्मियों में सयाहों से गुलजार रहता है, लेकिन सर्दियों का मौसम यहाँ के मकामियों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आता है। नीलम वैली में सर्दियाँ सिर्फ ठंड नहीं लाती बल्कि तन्हाई, डर और बेबसी भी साथ लाती हैं। बर्फबारी शुरू होते ही सड़कें बंद हो जाती हैं। पहाड़ों से सटे हुए नीलम जिले के इलाके जैसे कि शारदा और केरन अचानक दुनिया से अलग पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने पर अस्पताल पहुंचना एक सपना बन जाता है। कई कुनबे ऐसे हैं और रास्तों के बंद होने की वजह से अपनों को खो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आती है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यहाँ सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बुनियादी मशीनें तक मौजूद नहीं हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी नीलम वादी कैल के मुकाम पे। जैसे गुज़श्ता दिनों बर्फ़बारी हुई है उससे हमारी वादी गुरेज की रोड बिल्कुल मुकम्मल बंद हो चुकी है। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, महकमे की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। अभी तक हमारी गुरेज के लिए मशीन कैल से आगे नहीं भेजी गई। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह अगर मैं कहूँ हमारी आवाम की लापरवाही है। हमारी आवाम के मुँह पे ताले लगे हुए हैं, वो अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बर्फबारी के दौरान राशन की किल्लत भी गहरा जाती है। कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, स्कूल महीनों बंद रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। जो घाटी कभी हरी भरी उम्मीदों से भरी रहती थी वो सर्दियों में एक खामोश कैद खाना बन जाती है। लोगों का पहला सवाल यही होता है कि क्या उनकी तकलीफ देखने वाला कोई है। हालांकि गुरेज के लोग शिकायत कम और सब्र ज्यादा करते हैं। वो जानते हैं कि पहाड़ों में जीना आसान नहीं, लेकिन बुनियादी सहूलियात की कमी उनकी तकलीफ को और गहरा कर देती है। बर्फ उनके लिए सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक ऐसी दीवार है जो उन्हें दुनिया से काट देती है। फिर भी हर सुबह वो उम्मीद के साथ उठते हैं कि शायद आज धूप निकले, शायद रास्ता खुले, शायद मदद पहुंचे। लेकिन रास्ते तो तब खुलेंगे जब मशीनरी होगी, और बर्फ हटाने की मशीन पूरे जिले में सिर्फ एक है और वो भी आए दिन खराब रहती है। गुरेज को आवाम नहीं समझा जाता है। वोटों को टाइम आ जाते हैं, सब पार्टियां आ जाती हैं, ये है वो है, एतमाद में ले लेते हैं, जी ये है वो है। कितने वादे किए हमारे साथ का, हम आपको गुरेज के लिए 2 मशीनें 3 मशीनें देंगे। अभी तक हमारी गुरेज के लिए 1 मशीन भी मुख्तस नहीं हुई। पूरे ज़िले नीलम के अंदर अब देखा जाए टोटल 4 से 5 मशीनें टोटल हैं। एक मशीन जो व्हील डोजर है वो केल शहरी से लेकर द्वारे तक एक मशीन, और सुरगुन के लिए वो एक मशीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मशीन का कितना बड़ा एरिया है, कम से कम इन एरिया में कम से कम 2 मशीनें होनी बहुत ज़रूरी है। वही मशीन पहले रोस्ता वो वाली बहाल करेगी अगर उसके बाद अगर इंसान समझा जाए गुरेज को लोगों को। लेकिन इंसान समझते नहीं है। अगर इंसान समझते हैं तो अभी तक हमारी गुरेज की रोड बहाल हो जाती है। इंसान नहीं समझते हैं, इसी वजह से हमारी गुरेज की रोड अभी तक बंद है। बर्फबारी का असर सिर्फ आवाजाही पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। ऐसा कोई इस बार नहीं बल्कि हर साल होता है।
राशन की दुकानों तक सप्लाई रुक जाती है। आटा, दाल, दवा सबकी कमी महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में मुख्तलिफ घर ऐसे हैं जहाँ लोग खाने को बचाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दियों का लंबा दौर किसी तरह कट जाए। लकड़ी और ईंधन की तलाश में लोग जान जोखिम में डालकर जंगलों की तरफ जाते हैं। ठंड इतनी सख्त होती है कि कई रातें सिर्फ दुआओं के सहारे गुजरती हैं। ऐसे में भी बहुत से लोग शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अपना हक मांगने में भी इन्हें डर लगता है। खुदा के बंदे कुछ न कुछ अगर ज़्यादा नहीं अपना हक के लिए अपना हुकूक को समझें। यार ये हमारा हक है यार, ये रोड क्यों बंद होती है? हमारी गुरेज की मशीनों को नहीं पता मशीनें हैं कहाँ, कितनी मशीनें दी गई हैं हमारी गुरेज के लिए। एक मशीन है जो चेन डोजर है फुलवाई से आगे है, वो अगर फुलवाई से आगे तोबट का रास्ता बहाल भी करता है उसका फायदा क्या है? नीलम वैली हर सर्दी में जम जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों की उम्मीद अब भी गर्म है। बर्फ उनके लिए सिर्फ सफेद चादर नहीं बल्कि एक ऐसी दीवार है जो उन्हें दुनिया से अलग कर देती है। फिर भी ये लोग आज भी उसी शायद के सहारे जीते हैं। शायद इस साल रास्ते जल्दी खुलें, शायद मशीनें आएं, शायद कोई उनकी पुकार सुने। और जब तक ये शायद जिंदा है तब तक बर्फ के नीचे दबे हुए भी उनकी जिंदगी हार नहीं मानेगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए बर्फबारी से ज्यादा सरकारी लापरवाही परेशानियों की वजह है। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। नौशेरा डे के मौके पर राजौरी के नौशेरा इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप मकामी आबादी के लिए राहत, भरोसे और इंसानियत की जिंदा और जावेद मिसाल बनकर सामने आया। हिफाजती अमले ने इस पहल के जरिए ये पैगाम दिया कि वो सिर्फ सरहदों की हिफाजत ही नहीं करते बल्कि लोगों की सेहत और फलाह बहबूदी के लिए भी उतनी ही फिक्रमंद है। भारतीय सैन्य तारीख का एक शानदार और यादगार दिन। ये दिन बहादुरी, कुर्बानी और अटूट वतन परस्ती की उस दास्तान की याद दिलाता है जिसे 1948 में भारतीय फौज के जवानों ने अपने खून से लिखा था। जब दुश्मन ताकतों ने नौशेरा पर कब्जे की कोशिश की तो हमारे जवान सीना तान कर खड़े हो गए और बेमिसाल शुजात का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बना दिया। इसी फतह की याद में हर साल मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। गुज़िश्ता रोज भी इस मौके पर भारतीय फौज की जानिब से कई प्रोग्राम मुनक्किद हुए जिनमें नौशेरा में एक खास मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम भी शामिल रहा। आज हम यहाँ 80 राइफल की तरफ से असम रेजिमेंट की तरफ से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है नौशेरा में। यहाँ पे दूर दराज बॉर्डर एरिया है तो दूर दराज के लोग आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फारफलंग एरिया है, बॉर्डर एरिया है तो लोग नहीं ज़्यादा दूर जा पा सकते, ना रजौरी कम जा पाते हैं, जम्मू भी कम जा पाते हैं। तो आर्मी वालों की तरफ से जैसा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर्स काफ़ी सारी स्पेशलिटी के हैं, मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, ऑर्थो वाले हैं, ENT वाले हैं, आई वाले हैं और हम ऑप्स गायनी की तरफ से लोगों का यहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है। सुबह होते ही मेडिकल कैंप के मुकाम पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। आसपास के गांव से बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे यहाँ पहुँचे। फौजी डॉक्टरों की टीम ने हर मरीज का मुफ्त मुआयना किया, जरूरी अद्वियात फराहम की और संगीन मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया। कैंप में आम बीमारियों के अलावा आँखों, हड्डियों और बच्चों की सेहत से जुड़े माहिरीन भी मौजूद रहे। खास तौर पर उन अफराद के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब तकसीम किए गए जिन्होंने किसी हादसे या धमाके में अपने जिस्मानी अज़ा गंवाए थे। ये मंजर कई आंखों को नम कर गया। मैं भारतीय सेना द्वारा जो है नौशेरा दिवस के उपलक्ष्य में आज नौशेरा ब्रिगेड नौशेरा में एक मल्टी पर्पस जो है कैंप प्रोवाइड किया गया है जिसमें विशेषकर यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, दवा मुफ्त में वितरित की जा रही है। विभिन्न चाहे वो चिकित्सक, हड्डी विशेषज्ञ हों, चाहे वो नेत्र विशेषज्ञ हों, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं
اور میں یہ بھی کہنے میں سنکوچ نہیں کروں گا کہ بھارتیہ سینا دوارا آج جو یہاں آرٹیفیشل لمب کا کیمپ بھی لگایا جا رہا ہے، جو ہمارے بارڈر کے دیویانگ لوگ تھے، کسی کارن ونش یا مائن بلاسٹ کے کارن یا سڑک حادثوں میں ان کی ٹانگیں چلی گئی تھی، ان کو بناوٹی شیور لگائے جا رہے ہیں، بیساکھیوں کے ساتھ ساتھ ویل چیئرز بھی دی جا رہی ہیں۔ اس طبی کیمپ کی خاص بات صرف علاج نہیں بلکہ صحت کے حوالے سے آگاہی بھی رہی۔ صفائی، بہتر غذا اور موسمی بیماریوں سے بچاؤ پر مکمل رہنمائی دی گئی۔ مقامی عوام نے بھارتیہ فوج کی اس انسانی پہل کی دل کھول کر تعریف کی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ قدم ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ دور دراز علاقوں میں جہاں طبی سہولیتیں محدود ہیں، وہاں ایسے کیمپ امید کی نئی کرن ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، فری دوائیاں مل رہی ہیں یہاں پر، اور باقی ہر پرکار کی دوائیاں مل رہی ہیں۔ غریب لوگوں کو فیسلٹی یہاں مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی ٹانگیں وغیرہ وہ دے رہے ہیں، پلاسٹک کی وہ دے رہے ہیں۔ نوشیرہ ڈے کا یہ انعقاد محض ایک یادگاری تقریب نہیں رہا بلکہ فوج اور عوام کے درمیان بھروسے اور محبت کے رشتے کو اور مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا۔ بھارتیہ فوج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف سرحدوں کی نگہبان نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی بھی محافظ ہے۔ ایسے انسانی جذبات سے بھرپور قدم امن، تعاون اور آپسی اعتماد کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہی کسی بھی مضبوط قوم کی اصلی پہچان ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔